बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है वो बुर्ज हमल है। उर्दू अरबी फ़ारसी में हमल और इंग्लिश में एरीज़। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है, मार्स। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा और मज़बूत बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए, दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। और इसके अलावा बुर्ज हमल वालों के लिए इस हफ़्ते बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ आप पढ़ लीजिए और या अल्लाह या नूरों की 3 तस्बीहात जो है वो अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने से जुड़ी जो अशिया हैं, अनाज है, उसके दीजिए। सदका जो है वो रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस वीक में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा एरीज़ वालों से कि कोई भी कदम उठाते वक्त अपने वसाइल को, जो आपके रिसोर्सेज हैं, इनको मद्देनज़र ज़रूर रखें ताकि बाद में कोई पछताना ना पड़े या कोई लॉस की सूरत हाल ना हो। जिन एरीज़ यानी हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों एरीज़ हैं तो शादी को आप समझ लीजिए 1.5 से 2 साल का अरसा हो गया है, तो इस वीक में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इंशाअल्लाह कि औलाद की खुशखबरी जो है अल्लाह ताला की तरफ से आपको इंशाअल्लाह वो अता होगी। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके अगर दूर के रिश्तेदारों के यहाँ कोई बातचीत शादी के हवाले से चल रही है तो वो किसी नतीजे पे पहुँचती हुई पॉजिटिवली वो नज़र आने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है। कारोबारी अफराद जो हैं इनको चाहिए कि मज़ीद कर्ज़ लेने से फ़िलहाल गुरेज़ करें। जो वसाइल हैं उनमें रहते हुए गुजारा करना जो है वो बेहतर या बेहतरीन रहता हुआ नज़र आ सकता है। जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके तबादले का मामला एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा ना ब्रेक उसमें लगती हुई नज़र आ सकती है। जो लोग एरीज़ अफराद ख़ास तौर पे यंगस्टर्स अगर जॉब सीकर्स हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, काम कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस हफ़्ते की जो एनर्जी है वो आपको अल्लाह की मेहरबानी से सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, शादीशुदा ख़वातीन, उनके ससुराल वालों के साथ रिलेशन अगर किसी ख़राबी की तरफ गए हुए थे तो वो इस हफ़्ते में इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू होंगे। मंडे का दिन, पीर का दिन जो है, आज आपको एहतियात करनी होगी। ख़ास तौर पे ड्राइविंग करते हैं तो एहतियात से गाड़ी चलाइए। मंगल का दिन जो है कानूनी चाराजोई के लिए कोई बड़ा सूटेबल दिन नहीं है। अगर आपका कोई केस चल रहा है ऑलरेडी तो कोशिश कीजिए कि अगली डेट जो है वो ले लें। बाकी ये है, इस सिलसिले में अगर किसी से मशवरा भी करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बुध का दिन जो है, आप अगर आप शादीशुदा हैं, माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, तो बच्चों की तालीम के बारे में कुछ फ़िक्रमंदी सी जो है वो लाहक रहती हुई नज़र आ सकती है। जुमेरात का दिन जो है, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जो काम खुद कर सकते हैं उसे आप खुद ही अंजाम दें तो बहुत मुनासिब रहेगा। दूसरों पे कुल्ली तौर पे भरोसा कर लेना सूदमंद बिल्कुल नहीं होगा। जुमे वाले दिन जो है कारोबारी अफराद को किसी तर्ज की कोई कारोबारी परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, मगर कोई बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो नहीं है। आप समझ लीजिए कि जैसे दिन ढलता जाएगा उसका कोई ना कोई हल जो है वो सामने ज़रूर आ जाएगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन
कोई वहम सता सकता है जिसकी बेस या रियलिटी कुछ भी नहीं होगी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इतवार का दिन जो है आज का लगता है कि ज़्यादातर दिन जो है आप घर में गुजारते हुए नज़र आते हैं, और अगर आप मैरिड हैं, साहिब औलाद हैं, तो बच्चों पर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, अपने कमेंट्स कीमती जो हैं वो देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर प्लीज़ कर लिया करें, और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया कीजिए। और इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये एक पेड सर्विस है, इसकी एक फ़ीस है जायचे की। ये आप जायचा बनवा के अपने किसी भी मामले के बारे में जानना चाहें तो बहुत अच्छी, इससे जब अल्लाह का हुक्म होता है तो रहनुमाई ज़रूर मिलती है। ये गैब का इल्म नहीं है, मगर ये है कि एक आप समझ लीजिए पुराने कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, और बहुत सारे लोग जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। 100% जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी ये एक ऐसा इल्म है कि जिससे एक रहनुमाई का पैटर्न, एक लाइफ पाथ या एक रोड मैप जो है वो आपको ज़रूर अल्लाह की मेहरबानी से मिल जाता है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो बेहतरीन हल जो है वो कुरान करीम से है। इसके अलावा रंग, रोशनी, खुशबू, उससे भी आप कंसल्टेशन जो है अपने जो भी मसाइल हैं उसके बारे में दिए गए नंबर्स के ऊपर जायचे के लिए भी और जो मसाइल हैं उनके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं।